का मेरा संदेश का विषय है, आज मेरा संदेश है भजन संहिता 118 का 24वां वचन में लिखा है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा संदेश का विषय है आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। कि आज लगभग 4 महीना पूरा होने वाला है, एक हफ्ते में 4 महीना पूरा हो जाएगा कि पूरा दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया है, बिल्डिंग है, बंद पड़ी हुई है। बिल्डिंगों में, कलीसियाओं में आराधना पहले जैसा होता था वैसा नहीं हो रहा है। 2 लोग 4 लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं, भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। लेकिन कि जो प्रभु को सचमुच में मानते हैं, प्रभु ने जिसको धर्मी बनाया है, वो लोग आज का यह दिन को जो प्रभु ने बना कर दिया, बिना अपने जीवन में माने और मनाए वो लोग आनंदित और मगन नहीं हो सकते हैं। कई लोग चाहते हैं हम आराधना करें, कलीसिया में आए, प्रभु के भवन में आए, लेकिन आज का परिस्थिति ऐसा है, हम भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, जिस वजह से कि जो है लोगों को हम मना करना पड़ता है। क्यों लोग चाहते हैं? क्योंकि दुनिया में प्रभु के चरणों में आए गए और प्रभु की आराधना किए बिना जो आनंद, जो शांति है, जो प्रभु के सम्मुख में जो मगन होते हैं, वो सब मनुष्य को जो नहीं मिल पा रहा है, विश्वासियों को नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से विश्वासी लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं। कि वास्तव में भजन संहिता उसका 84 का 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। एक परमेश्वर के विश्वासी, एक भक्त के लिए, परमेश्वर के एक बेटा बेटी के लिए कि दुनिया में 1000 दिन और कहीं जाकर घूम लें, टूर कर लें, कि पूरा दुनिया देश सब घूम कर टूर कर लें, कि उससे उत्तम है प्रभु के चरणों में एक दिन। हालेलुया। और जैसे हम जानते हैं, आज दुनिया को ही सब कुछ समझने वाले लोग, जो दुनिया में किसी भी तरह धन दौलत को बटोरना है, मनमानी जीवन जीना है, दुनियादारी में मौज मस्ती करना है, ऐसे लोग कि जो है क्या करते हैं, दुनियादारी तमाम दुष्टपन को करके ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों के साथ खाना पीना या उन लोग के साथ रहना या मौज मस्ती करना, उससे उत्तम है कि हम अपने प्रभु के भवन के टेवड़ी पर खड़े रहकर चले जाएं। हालेलुया। प्रभु ने जो दिन, यह दिन जो बना कर दिया है, इस दिन में हम प्रभु में आनंदित और मगन होना चाहिए। कि मेरा संदेश का विषय यह है, आज का यह दिन, आज का दिन, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आज इतवार है, सप्ताह का पहला दिन है। आज वो दिन कैसे हम लोग के लिए, विशेष रूप से मसीह लोग के लिए बन गया, इस बात को इस वचन से मैं आप लोग को थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। एक परमेश्वर के उस रहस्य गुप्त सत्य बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि किया।
आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर सबसे पहले प्रथम कि रात और उसके बाद उजियाला को बनाकर उस उजियाला को दिन कहा कि 12 घंटा दिन बना। पहले से रात अंधेरा था और वो 12 घंटा और ये 12 घंटा मिलाकर पहला दिन हो गया। पहला दिन परमेश्वर ने उजियाला को बनाया। उत्पत्ति का पहला अध्याय 5वां अध्याय से परमेश्वर एक एक दिन को कैसे जो है बनाया, 5वां वचन से हम लोग जो है पढ़ते हैं। दूसरे दिन को परमेश्वर ने क्या किया? आकाश का जल और पृथ्वी का जल कि अलग अलग किया। आकाश में बादल को परमेश्वर ने बनाया, नीचे समुद्र को परमेश्वर ने बनाया कि जो है इस प्रकार सारे धरती पर कि जो है परमेश्वर के योजना के मुताबिक कि पानी बरसना है, जमीन दिखना है, उस जमीन पर मनुष्य को जीना है। ये सब परमेश्वर के योजना के मुताबिक परमेश्वर ने दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन बनाया, हर दिन इस तरह से सब कुछ बनाकर 6वां दिन कि जो है मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, बनाकर 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो दूसरा अध्याय उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में लिखा हुआ है कि जो है दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वां दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। हालेलुया। कि शुरू में 6 दिन परमेश्वर काम करके इस धरती पर जो कुछ करना हो सब कुछ को करके बनाकर कि 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। कि हम देखते हैं परमेश्वर इस दुनिया पे धरती पर किस प्रकार मनुष्य को बनाया, क्या दिन क्या क्या बनाया, ये सारी बातों को हम लोग जो है देखते हैं। 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया करके हम देखते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य को पृथ्वी पर क्यों बनाया कि हम दूसरा अध्याय 5वां वचन में हम देखते हैं कि तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। और 15वां वचन दूसरा अध्याय उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 15वां वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। प्रियो, ये जो हम लोग के हिंदी बाइबल के अनुवाद से तमिल बाइबल में लिखा है पन पढ़ता करके लिखा है, जिसे अगर अनुवाद किया जाए पृथ्वी को तैयार करके पृथ्वी पर जो कुछ परमेश्वर के योजना के मुताबिक मनुष्य कार्य करना है। 6 दिन जो परमेश्वर पृथ्वी पर काम किया, वो परमेश्वर इस पृथ्वी को मनुष्य को दिया, इस पृथ्वी का सारा अधिकार दिया और इस पृथ्वी पर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत कुछ काम करना है। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा हुआ है कि जो उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। कि हम यहाँ पर देखते हैं शुरू में आदि में जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी बेडौल यानी बिना आकार का था और कहीं पहाड़, कहीं ऊंचाई, कहीं जो है गड्ढा, कहीं ऐसे वैसे जो है पृथ्वी पड़ी थी, कहीं समतल, ऐसा सब कुछ। आज जो धरती हम देख रहे हैं ऐसा नहीं था। हजारों साल मनुष्य जाति इस धरती पर काम करते करते ही ये धरती आज हम लोग के सामने इस प्रकार दिख रही है। अभी भी बहुत जगह ऐसा है इस धरती बिना आकार का सुनसान पड़ी हुई है। अगर आपके पास सुनसान पड़ा हुआ जंगल का कोई ज़मीन आपको मिल जाए या आपको दे दिया जाए या आप खरीद लें, तो उसको आप सबसे पहले तैयारी करेंगे कि खेती करने के लिए
और उसके लिए वहाँ पर आपके रहने लायक बिल्डिंग बनाना है, आने जाने लायक रोड बनाना है, आपके सुख सुविधा के लिए जो कुछ बनाना है सब कुछ बनाना है। तो पृथ्वी पर परमेश्वर मनुष्य को बनाया कि मनुष्य काम करें और उसकी रक्षा करें। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ आपके समझदारी के लिए कि जो है एजेकिएल की किताब उसका 28वां अध्याय उसका 14 वचन में कि जो है वहाँ शैतान के विषय में कुछ बातें प्रकट की गई। जो शैतान, जो अभिषिक्त करूब, जो परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत था, वो उस समय शैतान नहीं बना था। और उसके विषय में वहाँ पर लिखा हुआ है एजेकिएल का 28वां अध्याय उसका 14 वचन में कि स्वर्ग में परमेश्वर उसको रखा था। किस लिए रखा था मालूम है? कि लिखा हुआ है कि जो है तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर स्वर्ग में उस पवित्र पर्वत पर कि ये अभिषिक्त प्रधान स्वर्गदूत इस करूब को क्यों रखा था? छाने वाला माने रखवाली करे वहाँ पर, कि जो है मनुष्य को पृथ्वी पर काम करें, मनुष्य पृथ्वी का रखवाली करें, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। लेकिन जो उस अभिषिक्त करूब, जो स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत, वहाँ पर स्वर्ग पे किस लिए रखा गया? वहाँ पर वो जो है रखवाली करें। लेकिन वो अपने पद पर स्थिर नहीं रहा और वो परमेश्वर से बलवा किया, घमंडी बना। वो परमेश्वर के सिंहासन को, वो जो है परमेश्वर का पद को वो छा रहा था, जिस कारण से वो परमेश्वर का विरोधी शैतान बना। और वही शैतान जो शैतान बन गया, वही प्रधान स्वर्गदूत जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्य को, जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर रखा, पृथ्वी का सारा अधिकार मनुष्य को दिया, इस मनुष्य को बिगाड़ने के लिए, मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के लिए वही झूठ बोला जो खुद, जिसके वजह से वो जो है परमेश्वर का शत्रु बना, कि परमेश्वर का तुल्य होने का सपना दिखा रहा था झूठ बोल करके, जिसके वजह से मनुष्य जाति क्या की कि जो है पाप की, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 दिन में सब कुछ करने वाला, 7वां दिन में जो विश्राम करने वाला परमेश्वर, वहाँ आदन वाटिका में मनुष्य जाति को रखा कि वो लोग फले फूले और पृथ्वी पर भर जाएं और वो लोग काम करें, उसकी रखवाली करें। लेकिन शैतान उन लोग को धोखा दे दिया, उन लोग धोखा खा गए। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन के कारण परमेश्वर उन लोग को कि जो है निकाल दिया बाहर। उत्पत्ति उसका 3 का 3रा अध्याय का 23 और 24 वचन में, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया और वो उस भूमि पर खेती करें जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का बारा देने के लिए आदन की वाटिका की पूर्व की ओर गरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। प्रियो, आदन वाटिका से निकालकर परमेश्वर भगा दिया इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी को भी परमेश्वर ने श्राप दे दिया। और मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर आने के बाद और भी जब पाप करने लगे, ये पृथ्वी और भी श्रापित होने लगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो है अगर मनुष्य जाति पाप नहीं किया होता, उस आदन वाटिका में ही फलता फूलता और सारे धरती आदन वाटिका जैसा, स्वर्ग जैसा सुंदर बन गया होता, और जो है मनुष्य जाति यहाँ पर इतना पनप गए होते परमेश्वर के वचन के अनुसार, और यहाँ पर कि जो है मनुष्य शरीर में भी अमरता पाया रहता और शरीर में हमेशा के लिए वो जीवित रहता। परमेश्वर के योग्य संतान सारे पृथ्वी में फूले फले होते कि जो है स्वर्ग में स्वर्गदूत जैसे परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहते, वैसा मनुष्य भी परमेश्वर की आराधना करते रहते। लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया प्रियो, कि हम देखते हैं जो परमेश्वर ने फिर क्या कर दिया, आदन वाटिका से निकाल कर इस पृथ्वी पर भगा दिया। पृथ्वी पर आया हुआ मनुष्य और पाप कमाने लगा, पाप करने लगा और श्राप को कमाया अपने जीवन में। सारे धरती पर आज भी मनुष्य जाति के पापों के कारण श्राप इतना बड़ा हुआ है, भरा हुआ है कि हम देख रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जो है परमेश्वर ने क्यों उस आदन वाटिका के मार्ग को बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य फिर से जाकर उस जीवन का वृक्ष का फल को खाएगा तो वो जो है पाप करते हुए भी शरीर में वो अमरता जीवन को पाया रहेगा, कि जो है दुष्ट बन करके रहेगा, कि इसलिए पाप करने वाला मृत्यु को पाए, मर जाए। इस वजह से परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष के फल से परमेश्वर ने मनुष्य को वंचित कर दिया। लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य को काम तो करना ही है। आदम हव्वा से लेकर के उसके बाद जितना मनुष्य जाति है, सब काम करते इस धरती पर परिश्रम करते करते गए। बाद में हम देखते हैं इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, उस इब्राहिम के संतान को परमेश्वर चुना। आज जो यहूदी इजरायली लोग हैं उन लोग को परमेश्वर चुना, उन लोग को परमेश्वर ने अपना नियम दिया। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा दिया कि जो है तुम पवित्र विश्राम दिन को मानना, कि 7वां दिन विश्राम करना, कि विश्राम का दिन, कि 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम करो, पवित्र मानना, क्योंकि प्रभु ने उसको पवित्र किया था, इसलिए तुम पवित्र मानना करके परमेश्वर ने उसको बताया कि ये लोग इसलिए 6 दिन काम करते थे और 7वां दिन विश्राम करना शुरू किए थे। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से मिस्रियों से छूटा हुआ इजरायली लोग, जो सांसारिक शारीरिक रीति से वो लोग 7वां दिन विश्राम करते थे, लेकिन अपने आत्मा में, अपने शरीर में सच्चा विश्राम नहीं पाए, क्योंकि मनुष्य पापी है और उनको पाप क्षमा की आवश्यकता है। पुराने नियम में पाप क्षमा के लिए अपने पापों को मान करके मनुष्य एक बलिदान चढ़ाना था, बिना लघु भगाए पाप क्षमा नहीं होती, तो मनुष्य अपने पापों की क्षमा के लिए लघु जो है भगाना था। लेकिन जो है पुराने नियम में जो पाप क्षमा के लिए जो लघु भगाया गया वो अधूरा था, उसके द्वारा मनुष्य जो है ऐसा पाप क्षमा नहीं प्राप्त कर पाता था। कि हम भजन संगीता 118 का 24 में अब उस भजनगार दाऊद की बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, कि वो आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया। पहला 7 दिन ऑलरेडी परमेश्वर ने बनाया, वही 7 दिन आज दुनिया में घूमते चलता है, हफ्ता हफ्ता करके चलते रहता है, और एक दिन को परमेश्वर ने विशेष करके बनाया। आज वो दिन है, वो उस दिन में क्या विशेषता है उस बात को हम लोग को समझने की जरूरत है। कि 22 और 23वां वचन, भजन संगीता 118 का 22 और 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये कौन सा पत्थर है, ये किसके विषय में लिखा हुआ है, इसके विषय में हमको अगर समझना है तो मत्ती सुसमाचार उसका 21 का 42 और मरकुस का 12, 10, 11 में हम पढ़कर देखेंगे। तो मत्ती के 21 का उसका 42वां वचन में यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, पढ़िए तो। मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 42वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही खोने का सिरा बना, ये प्रभु की ओर से हुआ, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये किसके विषय में लिखा हुआ था, यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ था। प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए उद्धार देने के लिए आए थे। कि जो है जब उद्धार देने के लिए आए थे, जो प्रभु इंसान बनकर आए थे, कि उस समय मनुष्य जो पुराने नियम के अनुसार, पुराने धर्म रीति रिवाज के अनुसार, जो धर्म के बातों में मनुष्यों को अगुवाई करने वाले लोग, जो धर्म के राजमिस्त्री लोग थे, उन लोगों ने कि जो है यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया,
कि यीशु मसीह मनुष्य जाति का उद्धार करने आए थे। वो लोग कि यीशु मसीह से उन लोग को यही दिक्कत था, परेशानी थी कि हमारे धर्म के द्वारा हम उद्धार पा जाएंगे, कि आप हमारे धर्म को बिगाड़ करके मनुष्य जाति को उद्धार देना चाहते हैं, कि आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, कि हम अपने धर्म के माध्यम से कि हम क्या कर लेंगे, कि हम अपना जो है उद्धार प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यीशु मसीह को उन लोग निकम्मा ठहराने के लिए कोशिश की है कि यीशु मसीह प्रभु है जो इंसान को उद्धार देने के लिए आए थे। प्रियो, कि वहाँ पर हुआ क्या था, इन लोगों ने तो यीशु मसीह को निकम्मा ठहरा करके झूठ मूठ का कि यीशु मसीह के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके कि यीशु मसीह इस प्रकार मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहाना था, क्रूस पर बलि देना था, जिसके कारण यीशु मसीह ने उसके लिए उस गेत्सेमने बगीचे में जो अपने आप को समर्पण किया, और वहाँ पर इन लोगों ने उसके बाद रोमी के हाथ में दिया और मृत्यु का दंड उनको दिलवाया, और क्रूस की मृत्यु का दंड दिलवाया, ले जा करके क्रूस पर जो है मार डाला। लेकिन हुआ क्या, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो धर्म के राजमिस्त्रियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, परमेश्वर के मार्ग के लिए जो काम करने वाले धार्मिक आगुओं ने यीशु मसीह को कि जो है तुच्छा समझा, निकम्मा समझा, निकम्मा ठहराया। लेकिन हुआ क्या, वही मनुष्य जाति के लिए उद्धार के लिए कि कोने का सिरा हो गया। आज मनुष्य जाति का उद्धार का नींव प्रभु यीशु मसीह है, और बिना यीशु मसीह का मनुष्य जाति के लिए उद्धार नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हम उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम दिया गया, वो नाम यीशु है। यीशु नाम का अर्थ ही वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। कि यीशु बोल करके जब हम उस प्रभु को बुलाते हैं उस समय की जो है, इसका मतलब ये हुआ, ये मुझे अपने पापों से उद्धार करने वाला प्रभु करके हम उस प्रभु को पुकारते हैं। तो इसलिए कि जो है हमारे लिए कि जो है उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, मुक्ति यीशु मसीह के द्वारा है, मोक्ष स्वर्ग यीशु मसीह के द्वारा है, और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है। प्रियो, ये हमारे दृष्टि में अद्भुत है। धर्म के ठेकेदार तो इसको नहीं मानेंगे, इसका विरोध करेंगे, लेकिन सच्चाई हकीकत यह है कि मनुष्य जाति के लिए 6 दिन में सब कुछ बना कर देने वाले परमेश्वर के लिए और एक काम करना पड़ा, और वो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। कि हम इब्रानियों पत्री उसका 3 और 4वां अध्याय में कि इस बात को अगर हम अच्छा से पढ़ेंगे तो, कि परमेश्वर के वचन को हम समझ करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर कि जो है पवित्र आत्मा नया नियम के कलीसिया के विश्वासी लोगों को कि जो है बताता है कि जो है 4वां अध्याय उसका 3 वचन हम लोग पढ़ें। इब्रानियों पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 4वां अध्याय उसका 7वां वचन, इब्रानियों पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन। इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कृपया कि जो है आज का दिन कितने दिन के बाद, यीशु मसीह आने तक। आज 2020 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। 2020 दिन पहले कि वो दिन को परमेश्वर ने बनाया, वो दिन सप्ताह का पहला दिन है, वो आज का दिन है, इतवार का वो दिन है। प्रियो, पहले 6 दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के की जो है आदिकाल में परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन विश्राम किया। बाद में आज 2020 साल पहले ऐसा एक दिन परमेश्वर किया जो एक शुक्रवार का दिन था, जिसे आज शुभ शुक्रवार करके पूरा दुनिया गुड फ्राइडे मनाता है कि वो शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार का दिन यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया
और 7वां दिन शनिवार को वो जो है विश्राम किया। कब्र पर उसका शरीर रखा गया था और उसके आत्मा जो है वो मृतक लोगों में जाकर के उन आज्ञा नाम मानने वाले मृतक लोगों को वो जो है सुसमाचार जो ना सुनाया। जैसे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए शरीर में रह करके उसने जो सुसमाचार सुनाया था, उस मृतक लोगों के लिए आत्मा में जाकर के सुसमाचार सुनाया। उसके बाद तीसरे दिन कि शैतान का, नरक का जो ताकत है मौत, उस मौत के बंधन को तोड़कर यीशु मसीह इतवार जो सप्ताह का पहला दिन जो है जी उठा। वो दिन परमेश्वर के ओर से फिर से बनाया गया। जो शुरू में 6 दिन 7वां दिन बनाया गया विश्राम करने के लिए, प्रभु ने अपने लिए स्वयं बनाया। उस प्रकार कि मनुष्य को भी वो 6 दिन काम करने के लिए, 7वां दिन विश्राम करने के लिए वो प्रभु ने कहा कि उसके बाद मनुष्य जाति के लिए एक वो दिन को परमेश्वर बनाया। उसी दिन, उसी वचन, उस दिन को ही हम भजन संहिता 118 का उसका 24 में हम पढ़ते हैं कि जो है आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया। हर दिन परमेश्वर ही बना कर देता है। आदि में जो 6 दिन और 7वां दिन जो परमेश्वर विशेष करके बना कर दिया, परमेश्वर 6 दिन स्वयं काम किया, 7वां दिन विश्राम किया। और वो परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम करो बोलकर आज्ञा भी दिया। लेकिन कि वास्तव में उन संसारिक शारीरिक जो परमेश्वर के जन कहलाने वाले जो इजरायली यहूदी लोग कि उस सच्चे विश्राम को ना तो अपने शरीर में ना तो अपने आत्मा में प्राप्त किए, जिसके वजह से मनुष्य जाति को पाप क्षमा मिले। पाप क्षमा मिल करके पापों के कारण मनुष्य जाति के जीवन में जितना दुख है सारा दुख दूर हो जाए। मनुष्य अपने शरीर में कि विश्राम पाए, अपने आत्मा में विश्राम पाए। वो दिन को कि परमेश्वर ने बनाया आज 2020 साल पहले, वो दिन है इतवार, जो सप्ताह का पहला दिन। हम लोग को समझने की ज़रूरत है मसीहों को। मसीह लोग क्यों इतवार को कलीसिया के रूप में इकट्ठा होते हैं, क्यों इतवार को ही कलीसिया लगती है, इस बात को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे मसीह लोग कि बाइबल को सही सही नहीं पढ़ने वाले, सही सही उसका व्याख्या अर्थ नहीं समझ नहीं पाने वाले लोग क्या करते हैं, 7वां दिन को मानो करके आज भी 7वां दिन आराधना कराने वाले लोग हैं। 7वां दिन मानने वाले लोग मसीह बनने की जरूरत नहीं है, उनको यहूदी इजरायली बनने की जरूरत है। उनको खाली पुराने नियम, मूसा का पुराने नियम को मान करके उसके अनुसार करने की जरूरत है। उनको फिर से बलि चढ़ाने की जरूरत है। उनको यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उद्धार नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम लोग समझे आज वो दिन है जो परमेश्वर ने हम लोग को बना करके दिया है। कि हम और कुछ वचनों को आपको बताना चाहते हैं। 28वां मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। सप्त के दिन के बाद, सप्ताह के पहला दिन फौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। ये वहाँ पर हम देखते हैं कि विश्राम दिन के बाद, सप्त के दिन के बाद, कि सप्ताह के पहला दिन इतवार के दिन जो यीशु मसीह को कब्र पर रखा गया था, उस दिन तो शुक्रवार तो कि सप्त का दिन के तैयारी के कारण कि वो लोग अनान फनान में ठीक से यीशु मसीह के शरीर पर इत्र नहीं मल पाए, सब कुछ नहीं कर पाए, उन लोग का रीति रिवाज पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए कि सोमवार सुबह आकर के कि जो इतवार सुबह आकर के कि जो है उसमें मलने के लिए एकदम और फटते ही आए। वहाँ पर क्या हुआ था कि यीशु मसीह जिंदा हो चुके थे। वहाँ पर स्वर्गदूत बैठा हुआ था। स्वर्गदूत ने इन लोग से कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो? और यीशु मसीह की जिंदा हुआ है। यीशु मसीह जिंदा हुआ, यही मसीहों का उद्धार का पक्का प्रमाण है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ होता कि मनुष्य जाति के लिए कि जो है पापों का प्रायश्चित और उद्धार का द्वार नहीं खुला होता, और यीशु मसीह जिंदा हुआ। मसीहों का विश्वास का सबसे बुनियाद की बात यही है
कि जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर पाते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आ पाते हैं। तो इसलिए कि सप्ताह का पहला दिन यीशु मसीह जो है जिंदा हुआ है। आज के 2020 साल पहले ये घटना घटी। परमेश्वर ने विशेष करके उस दिन को बनाया था। उस दिन को आज भी मसीह लोग हर एक हफ्ते में 6 दिन काम करके 7वां दिन क्या कर रहे हैं? प्रभु की आराधना करने के लिए सप्ताह का पहला दिन की जो है प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम से की कलीसिया इकट्ठा होना शुरू हो जाती है पूरा दुनिया भर में। प्रियो, हमें समझे, इस सारी बातों को समझे। यूहन्ना शुभ संदेश उसका 20वां अध्याय उसका जो है 19 और 20वां वचन में लिखा हुआ है कि उसी दिन को, 19वां वचन यूहन्ना 20 का 19, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ छेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उसी दिन, वो दिन को परमेश्वर बनाया था 2020 साल पहले, यीशु मसीह जिंदा होने का दिन, कि मनुष्यों के लिए नरक से जीत हासिल करने का दिन, जो प्रभु स्वयं इंसान बन करके आया, पाप और श्राप से मनुष्य के लिए जीत हासिल करने का दिन। यीशु मसीह जब जिंदा हुआ वो दिन ठहरा कि जो है हम देखते हैं उस दिन शाम को 6 लोग यहूदियों के डर के मारे अपना द्वार जब बंद करके रूम के अंदर कमरे में बंद थे, यीशु मसीह उन लोग के बीच में कि जो है जी उठा, कि परमेश्वर के उस स्वर्गीय अद्भुत शरीर के साथ वो जो है उन लोग के सामने प्रकट हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। कि प्रभु के दिन है, वो दिन परमेश्वर ने उसको विशेष करके बनाया। कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 7वां वचन में हम लोग देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 7वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो है सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु के चेले लोग शुरू में सप्ताह के पहला दिन, हर सप्ताह के पहले दिन वो लोग रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करके प्रभु की आराधना किया करते थे, क्योंकि प्रभु यही आज्ञा दिया था अपने स्मरण के लिए, अपने स्मरण के लिए, मूर्ति रखने के लिए, फोटो रखने के लिए या और कुछ रखने के लिए प्रभु ने आज्ञा नहीं दिया कि जो है रोटी तोड़कर मेरे मृत्यु को स्मरण करके तुम मेरे चरणों में इकट्ठा हो करके प्रभु अपने दिन में कि इकट्ठा होने के लिए कहा था। कि 6 लोग शुरू में ऐसे करते आए थे, आज भी ऐसे करते आ रहे हैं। बहुत सारे कलीसिया में महीने में एक बार करते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन कि शुरू में कलीसिया में कि हर एक सप्ताह में प्रभु भोज होता था, रोटी तोड़ करके प्रभु की आराधना लोग करते थे। कि और एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन में कि जो है लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा हुआ है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला, जिसके लिए कि इस दुनिया का आखिरी भविष्यवाणी किताब जो लिखने का मौका मिला और जो परमेश्वर इस पृथ्वी के आखिरी बातों को लिखवाया और स्वर्ग की भी कुछ बातों को लिखवाया भविष्यवाणी के रूप में, और उसको कि इतवार का दिन ही, सप्ताह का पहला दिन ही वो जो है प्रभु का दिन कहलाया जाता है इतवार। कि उस इतवार के दिन की जो है वो लोग क्या करते थे कि प्रभु के चरणों में आते थे और प्रभु के आत्मा में हो करके कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जो प्रभु के लिए प्रिय चेला था, यूहन्ना शुभ संदेश लिखने वाला चेला था, उसने कि जो है प्रभु के आत्मा में आ गया। कि आज भी प्रियो, अगर हम इस दिन को समझ करके इतवार का दिन
प्रभु ने हम लोग के लिए ऐसा बना कर दिया। जो आकाश और पृथ्वी को आदि में बनाने वाला परमेश्वर, शुरू में पहला दिन जो अंधकार में से उजियाला को बनाने वाला परमेश्वर, पहला दिन उजियाला को बनाने वाला परमेश्वर आज 2020 दिन पहले ऐसा एक दिन को बनाया जो यीशु मसीह जिंदा होकर मनुष्य जाति का पापों को क्षमा करा करके, उसका प्रायश्चित करा करके, उसको खत्म करके, कि जो है मनुष्य के लिए शैतान को जीत कर, नरक को जीत करके ये दिन को ठहराया। ये दिन जय का दिन है, मनुष्य जाति हमारे लिए जीत का दिन है। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, मैंने संसार को जीत लिया, तुम भी संसार को जीतोगे। कि कौन है जो इस संसार को जीत सकता है? वही संसार को जीत सकता है जिसने, जो यीशु को प्रभु करके, परमेश्वर का पुत्र मसीह करके जो विश्वास करता है, वही इस संसार को, नरक को, शैतान को जीत सकता है। इसलिए आज का दिन प्रभु का दिन है। प्रभु ने 2020 साल पहले की बनाया संपूर्ण मानव जाति के लिए, कि हम मसीह को ऊपर विश्वास करने वाले, हमें दुनिया वाले मसीह के लोग कहते हैं, कि हम लोग कि जो है इस बात को समझ करके इस दिन में प्रभु की आराधना करने से ना चुके। भले आज इस कोरोना के महामारी के वजह से कि हम जो है कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, अपने घरों में, कि प्रभु ने सबसे पहले जो कलीसिया बनाया वो मनुष्य जाति का परिवार है। हमारे एक लोग के लिए प्रभु परिवार दिया है। हम कलीसिया में नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, हम प्रभु जो परिवार दिया है उस परिवार के साथ हम बैठ करके प्रभु की हम आराधना करें, प्रभु में हम आनंदित और मगन हो जाएं इस दिन में, और हम सच्चे विश्राम अपने शरीर में भी पाएं, अपने आत्मा में भी हम पाएं। जैसा इजरायली लोग उस 7वां दिन जो प्रभु ने स्वयं विश्राम किया था, उस दिन को मानने के लिए प्रभु ने आज्ञा भी दिया था, लेकिन उस दिन में वो लोग विश्राम नहीं प्राप्त कर पाए। कि इब्रानियों का 3रा अध्याय और 4वां अध्याय पढ़कर अच्छा से ध्यान करेंगे, समझ में आएगा। उन लोग के लिए वो विश्राम ना तो यहोशू दिला पाया, ना तो मूसा दिला पाया, ना तो उन लोग का कानून व्यवस्था, जो धर्म का जो भी व्यवस्था था, वो नहीं दिला पाया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 11 का 28 में, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, हम प्रभु के पास आ जाए प्रभु के दिन में, कि प्रभु के पास आने का आदत को हम बराबर डालें। कि इस दुनिया में हजारों दिन जा कर के हम जो है कुछ भी आनंद मनाना चाहेंगे, मगन होना चाहेंगे, शांति पाना चाहेंगे, सुखी जीवन जीना पाएंगे संसारिक में, नहीं हो सकता है। केवल सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दिन को हम मानकर, प्रभु के दिन में प्रभु के चरणों में आने से ही हो सकता है। यशायाह नबी का किताब उसका 58वां अध्याय उसका 13वां वचन में लिखा है। यशायाह नबी के किताब उसका 58 का 13 में लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपने ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा, और तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग उपज में से तुझको खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख एक वचन निकला है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम के लोगों को जो 7वां दिन दिया गया था, उस 7वां दिन को वो लोग ठीक से नहीं माने, विश्राम के दिन को नहीं माने, मनमानी किए, कि जो है जिसके कारण परमेश्वर नबी के द्वारा उन लोग को ये चिताया कि आज भी मसीह लोग, आज वो दिन है, सप्ताह का पहला दिन वो दिन है जो परमेश्वर ने बना कर दिया। इस दिन में हम अपनी इच्छा पूरा करने के लिए ना सोचें,
ना कोशिश करें। और प्रभु के दिन को आनंद का दिन और प्रभु का दिन यहोवा का पवित्र दिन समझ करके हम माने, उसको सम्मान करके हम अपने मार्ग पर, अपने काम पर ना चलें और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश ना करें, ना अपने की बात करते रहें, बल्कि प्रभु की इच्छा, प्रभु की बातों को हम सोचते रहें, प्रभु की बातों को हम बोले। तब हम अपने प्रभु के कारण, अपने परमेश्वर के कारण हम सुखी होंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा करेगा। जो परमेश्वर का योजना मनुष्य जाति के लिए है, उस योजना हमारे जीवन में पूरा होगा कि प्रभु के दिन को माने। और प्रभु का दिन और भी कुछ बातें हैं, उसको आने वाला दिनों में प्रभु की इच्छा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज वो दिन है जो 2020 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए बनाया, कि सप्ताह का पहला दिन प्रभु का दिन है। इस दिन को माने और इस दिन में हम प्रभु के चरणों में आनंदित और मगन होकर आए। प्रभु हम लोगों को आशीष करेगा।